Now we have this question which you should understand very well कि पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो और उसको मैथ के फॉर्म में लिखो। 40 स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं किसके, मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के। ठीक है भाई, सभी स्टूडेंट पास कर गए, मतलब फेल कोई नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है, देखो पीसीएम का एग्ज़ाम था, है ना, तो किसी ना किसी एक में तो सारे पास हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों में फेल हो गया कोई, है ना, ऐसा कोई नहीं है। 20 स्टूडेंट मैथ में पास हुए, 25 स्टूडेंट फिज़िक्स में, 16 स्टूडेंट केमिस्ट्री में। ठीक है भाई, अच्छा, मैथ और फिज़िक्स में मैक्सिमम 11 स्टूडेंट्स पास हुए। ठीक है, फिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, और मैथ और केमिस्ट्री में मैक्सिमम 15। तो हमें बताना है कि तीनों सब्जेक्ट में जो पास हो गए उनका मैक्सिमम क्या नंबर। तो मैं सेट्स के फॉर्म में सोच सकता हूँ कि भाई एक मैथ बनाया, एक फिज़िक्स बनाया और एक केमिस्ट्री बनाया, है ना। ठीक है, ये हो गया मैथ, ये हो गया फिज़िक्स और ये हो गया केमिस्ट्री। देखो टोटल 20 स्टूडेंट जो थे वो मैथ में पास होने, अच्छा एक सेकंड, तीनों में पास होने वाले को मैं एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है ना, तो इसको ए, इसको बी, इसको सी बोल दूँ। और फिर मुझे ये पता है कि मैथ में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 20, तो सिर्फ इसमें कितने आएंगे, 20 माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स। अच्छा, फिज़िक्स में टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, 25, तो सिर्फ फिज़िक्स वाले कितने आएंगे, 25 माइनस ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, ए प्लस सी प्लस एक्स। उसी तरह केमिस्ट्री, तो सिर्फ केमिस्ट्री में कितने आएंगे, 16 माइनस बी प्लस सी प्लस एक्स। ठीक है भाई, अब कभी भी कुछ मानो तो उसकी रेंज मानो, जैसे कि मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, है ना, एक्स बिलोंग्स टू रियल है, तो अगर तुम इस चीज़ को टी मान रहे हो तो तुमको लिखना तो चाहिए ना, टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ऐसा थोड़ी है कि मान कर छोड़ दिया और उसके बाद ऐसी रहती, नहीं नहीं मतलब तुम अगर किसी को गधा भी मान रहे हो ना, तो फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा कि भाई गधे के तो 4 पैर होते हैं, पर इस बंदे के तो 2 पैर ही हैं, तो मैं इसे गधा नहीं मान सकता। ये एक गधा है, ओके, हाँ ये आदमी जैसा दिख रहा है, तो इसको गधा नहीं मान सकते। ऑब्वियस ही बात है, मैं ऐसा इस तरीके से क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, वो छोड़ो। अच्छा ये केमिस्ट्री, ओके, अच्छा ठीक है, अब सुनो, ऑब्वियस ही बात है कि ए, बी, सी और एक्स में से कोई भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जो मिनिमम तो ज़ीरो ही होगा ना। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एक्स ये सारे ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो ही होंगे, एंड ये फिर ऐसे तो बिलोंग टू होल नंबर्स, होल नंबर ही होंगे ना भाई, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, पता है होल नंबर होंगे, उतना नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है कि 11 स्टूडेंट्स, यानी एट मोस्ट 11 स्टूडेंट्स पास इन बोथ मैथ एंड फिज़िक्स, तो यानी कि मैथ और फिज़िक्स दोनों में जो पास हुए उनकी संख्या ए प्लस एक्स है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि ए प्लस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 11। अच्छा, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि
फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाले 15 हैं एंड मैथ एंड केमिस्ट्री वाले भी 15 हैं, तो b प्लस एक्स बी लेस देन इक्वल टू 15 एंड c प्लस एक्स बी लेस देन इक्वल टू 15। अच्छा और ध्यान रखना a b c और x तीनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होल नंबर से। ओके अच्छा, यहाँ से देखो तो x क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, यहाँ से देखो तो x आ रहा है 15 माइनस बी, यहाँ से आ रहा है 15 माइनस सी, है ना। तो x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 11 आ गई ना भाई, a को 0 रखेंगे, यहाँ से x की मैक्सिमम वैल्यू 15 और यहाँ से भी 15, तो इन तीनों से x की मैक्सिमम वैल्यू 11 आ गई, ठीक है भाई, यानी कि 11 से ज़्यादा तो नहीं होगा x। अब एक और चीज़ का यूज़ करूँगा कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई बंदा तीनों में फ़ेल हो गया, राइट, यानी कि जो टोटल 40 स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे एग्ज़ामिनेशन में, वो 40 के 40 आएंगे तो इन्हीं 3 सर्कल के अंदर, यानी कि अगर मैं इन सभी का सम करूं तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू 40 होना चाहिए। तो या तो ऐसे सबका इंडिविजुअली सम कर लो, इसको 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 और इक्वल टू 40 कर दो, या फिर ये यूज़ कर लो कि इज़ इक्वल टू माइनस समेशन m इंटरसेक्शन p प्लस समेशन क्या n m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, इसका यूज़ कर लो, एक ही बात है। तो ये तो 40 है, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अच्छा समेशन nm का मतलब कुछ नहीं, nm प्लस np प्लस nc ही है, ठीक है ठीक है। तो मैथ में कितने थे, मैथ में अपीयर हुए थे 20, फिज़िक्स में 25 और केमिस्ट्री में 16, तो हो जाएगा 20 प्लस 25 प्लस 16 माइनस, अब इसकी वैल्यू तो नहीं पता ना मैथ इंटरसेक्शन फिज़िक्स की, पर पता है a प्लस एक्स है, तो इसको एक साथ लिख दूँ तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2x, यही आएगा ना। एक ही बात है, इनका 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 सबका सम कर लो तो भी इतना ही आएगा। अब यहाँ से मैं ईज़िली लिख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस 2x इज़ इक्वल टू 21। अच्छा, तो यहाँ से मतलब जैसे ना कि a प्लस बी प्लस सी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, है ना। तो हाँ चलो अब एक काम करते हैं, अब तुम इसको एनालाइज करो, a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अगर मैं x को यहाँ से 21 माइनस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लिखूँ तो x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, x मैक्सिमम तब होगा जब ये तीनों मिनिमम होंगे, है ना। अच्छा, तो x की मैक्सिमम वैल्यू आ जा रही है हमारे पास 21/2 दैट इज़ 10.5, पर x तो इंटीजर है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू 10। अच्छा ओके, तो सेटिस्फाई कर गया ना। देखो x मैक्स यहाँ से तो 10 आ रहा है, ठीक है, पर यहाँ से x मैक्स 11 आ रहा है, यानी कि ये तो कह रहा है कि भाई x 0 to 11 हो सकता है सारे होल नंबर, पर ये भाई कह रहा है कि x सिर्फ 0 to 10 हो सकता है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के इंटरसेक्शन से पता चला कि x मैक्स तो 10 ही हो सकता है, 10 ओनली।
ठीक है। एक और तरीका था इसको करने का, अभी ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये तरीका तो समझ आ गया ना कि दोनों जगह से x की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, उसके बाद कंपेयर कर लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। अच्छा, दूसरा तरीका है कि भाई इन तीनों को तुम ऐड करो, तो यहाँ से क्या आएगा, a + b + c + 3x <= 41। अच्छा, पर यहाँ पे a + b + c + 2x की वैल्यू 21 है, तो कैन आई राइट इट एज 21 + x, यस, <= 41। तो यहाँ से x क्या आ गया, <= 20। तो भाई यहाँ से x <= 20, यहाँ से x <= 11, तो फाइनली x <= 11 ही हुआ ना। पर फिर क्या होगा कि जब x = 11 इसमें रखोगे तो a + b + c नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो इसलिए फिर चेक करेंगे x = 10 रख के, 11 से कम इंटीजर तो 10 ही है ना, तब a + b + c पॉजिटिव आ जाएगा। तो ठीक है भाई, तो x की मैक्सिमम वैल्यू दोनों जगह से 10 ही आ रही है ना। तो यानी कि ओवरऑल हमारे पास x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ गई, 10 आ गई। आई होप ये समझ गए होंगे। x मैक्स जो आ गया वो आ गया 10।